नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे वो हमें कहते थे कि जब भी कोई आप पे प्रॉब्लम आए या जब भी कोई काम करना हो तो अपने बुद्धि और विवेक का यूज़ करें। परंतु ये भी एक कटु सत्य है कि जब भी हम अपने किसी भी मुसीबत में होते हैं या हमें ज़रूरत होती है अपने बुद्धि विवेक की, हम उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। उसी वक्त वो दगा दे जाती है बुद्धि काम करना, या हमारा विवेक शून्य हो जाता है। इसमें मैं आपको एक महाभारत काल का एग्जाम्पल दूंगी। जब महाभारत का युद्ध हो गया तो उसके बाद जो श्री कृष्ण जी थे, उनके जो सारथी थे उद्धव, जो बचपन से उनके सारथी थे, उनके साथ थे, उन्होंने गोलोकवास जब उनका जा रहे थे श्री कृष्ण जी, तो उन्होंने उद्धव को अपने पास बुला के कहा कि मेरे से सबने कुछ ना कुछ मांगा है या लाभ प्राप्त किया है उद्धव, लेकिन आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, तो आज तुम कुछ मुझसे मांगो। तो उद्धव के आंखों में आंसू आ गए कि प्रभु, आप जिसके साथ हैं उसको कुछ और चाहने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मेरे मन में कुछ महाभारत काल के कुछ प्रश्न हैं जो महाभारत के वक्त मेरे मन में आए थे और मेरी शंका बनी है। और शायद जो उनके प्रश्न हैं उनके रूप में हर आदमी को महाभारत पढ़ते हुए या देखते हुए ये प्रश्न आने शायद जरूर आए भी होंगे, जिनका उदाहरण है, जिनका जो निवारण है वो उद्धव के थ्रू हुआ है। इस प्रसंग में उद्धव ने कहा कि प्रभु, सबसे पहले ये बताइए कि सच्चा मित्र कौन होता है। कृष्ण का सच्चा मित्र वो है जो बिना मांगे अपने दोस्त की मदद करे, मांगने पे तो करे, बिना मांगे उसकी मदद करने को पहुंच जाए। तो उद्धव ने कहा, अगर प्रभु ऐसी बात है तो जब युधिष्ठिर जुआ खेल रहे थे तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं उनको, जब अपने भाइयों को दांव पर लगा रहे थे उस टाइम रोका? क्यों नहीं उस वक्त रोका कि जब वो द्रौपदी को हार गए थे? आप चाहते तो पासे भी पलट सकते थे, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? तो कृष्ण ने कहा कि उद्धव देखो, जो है एक कहावत है कि विवेकवान की हमेशा जीत होती है, और दुर्योधन ने उस टाइम विवेक का बहुत ज़्यादा परिचय दिया जब वो जुआ खेलने जा रहा था। उसने कहा कि मैं जुआ नहीं खेलूंगा, क्योंकि उसको पासों का ज़्यादा ज्ञान नहीं था दुर्योधन को। उसने कहा मेरी तरफ से शकुनी मामा खेलेंगे। तो ये विवेक युधिष्ठिर भी तो जगा सकते थे अपने अंदर। उस टाइम उनकी बुद्धि विवेक बिल्कुल विवेक शून्य हो गई युधिष्ठिर की। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि फिर हमारी तरफ से भी कृष्ण खेलेंगे। अगर वो अपने भाई मुझे खेलने को कहते तो क्या पासे शकुनी के हिसाब से चलते? ऑटोमेटिकली वो मेरे ही हिसाब से चलने थे, तो जीत उनकी निश्चित थी। परंतु क्योंकि उनको हारना था, उनके कर्म ऐसे थे, उनकी किस्मत में लिखा ही था ये सब, ये होकर ही रहना था, इसलिए उन्होंने दो जगह अपनी विवेक शून्यता का परिचय दिया युधिष्ठिर ने। एक तो उन्होंने मुझे चूज नहीं किया, चलो चूज नहीं किया कि मेरी जगह ये खेलेंगे, खुद खेलेंगे, उन्होंने मान लिया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे क्या कह दिया कि अपने साथ भी नहीं रखा कि आप सभा से बाहर रहेंगे, आप सभा में आएंगे ही नहीं जहां पर वो दुष्ट क्रीड़ा खेल रहे थे, यानी कि वो जुआ चल रहा था। जैसे उनको भान हो गया था कि उनके साथ कुछ सही नहीं होगा, या जो भी मैं ना देख लूं, मतलब वो मुझसे छुपना चाहते थे। क्या मुझसे कुछ छुपा है उद्धव? जो मुझसे छुपाना चाहते थे या छुपा के करना चाहते थे कि भाई जो सभा में हो रहा है वो कृष्ण को पता ना चले, तो उनकी जो दुर्योधन की जो जीत हुई वो उसकी विवेकता के कारण हुई, जो उसने विवेक से निर्णय लिया। और जो युधिष्ठिर की हार हुई वो उनकी विवेक शून्यता की वजह से हुई। तो उन्होंने कहा कि लेकिन जब द्रौपदी के साथ इतना बुरा हो रहा था तब तो आपको आना चाहिए था ना, तब भी आप नहीं आए। उन्होंने कहा मैं क्यों आता, जब युधिष्ठिर के साथ बुरा हो रहा था युधिष्ठिर सिर्फ अपनी किस्मत को कोसते रहे, दुर्योधन की चालाक धूर्तता पे वो करते रहे, गुस्सा होते रहे, उन्होंने एक क्षण को भी मुझे याद नहीं किया। वही द्रौपदी का था, द्रौपदी गुस्सा होती रही, रोती रही, अपने पतियों को कोसती रही, भाग्य को कोसती रही, परंतु उसने एक क्षण भी मुझे याद नहीं किया। और जिस क्षण दुशासन ने जब उसको निर्वस्त्र करना प्रारंभ किया और उसने कृष्ण पुकारा, तभी मैं तुरंत पहुंचा और मैंने उसकी लाज बचाई। उससे पहले ना मुझे किसी ने याद किया। क्या ये बताओ, कोई भी चीज़ है मुझसे छुपी है इस जग में, और यही इंसान की गलतफहमी है। वो सोचता है कोई चाहे चोरी कर रहा हो, चाहे हत्या कर रहा हो, चाहे कुछ भी बुरा कर्म कर रहा हो, उसके दिमाग में ये होती है कि मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है, मुझे तो कोई जानता ही नहीं है, और मैं कुछ भी करूँगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन पता सब चलता है, सब होता है, और सब उसके कर्मों में लिखा जाता है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही वो अपने कर्मों के अकॉर्डिंग अपने वैसे ही काम करता है, मुझे भुला देता है। जबकि मैं हर वक्त हर व्यक्ति के अंग संग हूँ। बस जो मुझे याद करता है मैं उसकी हेल्प करता हूँ, जो याद नहीं करता, जो अपने उसमें रहता है कि मैं ही करने वाला हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है, वो फिर अपने कर्मों की उसमें जाता है। अब ये बताओ कि जो कर्म है, अगर हर इंसान अगर ये कहे कि कर्म ही सब कुछ है, तो इंसान फिर, मैं अगर मान लिया कर्म से ही होना है, तो फिर भगवान को भी करके क्या याद करके क्या करना? नहीं। अगर आप पे कोई दुख पड़ता है या आप किसी मुसीबत में पड़ते हैं
तो अगर आपने भगवान को याद रखा या भगवान को साक्षी रखते हैं या भगवान के कर्म में हैं, तो उस दुख का आपको पता नहीं चलेगा, वो छू के निकल जाएगा। पड़ेगा आप पे कर्म का असर, परंतु वो आपको छू के निकल जाएगा, वो आप पे इफेक्ट नहीं करेगा। सब बातें सुन के उद्धव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, प्रभु आपकी लीला आप ही जाने, कोई भी आपको इतना नहीं समझ सकता जितना आप एक दुनिया में जो आए और आपने ये मानव रूप में ये सब किया। तो कृष्ण जी ने उनसे कहा कि उद्धव, मैंने महाभारत के टाइम पे जो अर्जुन को उपदेश दिए थे वो भगवत गीता नाम से प्रसिद्ध हुए, और जो आज तुमने अपने सवाल पूछे हैं और इनके मैंने उत्तर दिए हैं, ये उद्धव गीता के नाम से जाने जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें।